अगले दिन सुबह नीना सो रही थी जब उसकी डोरबेल बजी। आधी नींद में उठकर अपने बाल ठीक करती हुई उसने दरवाजा खोला और बाहर गई गेट की तरफ। गेट खोला तो देखा कि सामने एक आदमी अपने हाथ में एक पार्सल लिए खड़ा है। उसने उन्नींदी आवाज में पूछा, हाँ जी कहिए। वो आदमी पार्सल नीना को थमाते हुए बोला, मिस्टर चौधरी ने आपके लिए कुछ भेजा है। नीना ने वो पार्सल लिया, गेट बंद करके अंदर आ गई। पार्सल के डिब्बे को टेबल पर रखते हुए वो सोच रही थी कि आखिर इस आदमी को इतनी जल्दी क्यों मची हुई है और ऐसे कौन से खास कलर पिगमेंट हैं जो वो इन्हीं रंगों से अपनी पत्नी का पोर्ट्रेट बनवाना चाहता है। बड़े अजीब और अतरंगी होते हैं ये अमीर लोग। ऐसा सोचते हुए वो किचन में गई अपने लिए कॉफी बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक केतली में पानी चढ़ाया और कॉफी के बैग को निकाला, पर दिमाग उसका उस पार्सल पर ही अटका था। 2 चम्मच कॉफी डालते डालते उससे रुका ना गया। भाई, जब उत्सुकता और कौतूहल नीना के मन में कबड्डी खेल रहे हों तो जवाब ढूंढना तो बनता ही है ना। वो किचन से निकली, हाथ में चाकू लिए और पहुंची टेबल के पास पार्सल को खोलने के लिए। पार्सल के ऊपर लगा हुआ टेप हटाया, रैपिंग पेपर को खोला तो देखा कि अंदर एक सुंदर सा प्राचीन नक्काशी किया हुआ वुडन बॉक्स है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। वो वुडन बॉक्स देखने में इतना आकर्षक था कि देखने वाले की आंखें ही टिक जाएं। और हो भी क्यों ना, आखिर सत्यजीत खानदानी था, एक अच्छी खासी विरासत का मालिक। और उससे भी जरूरी बात, सत्यजीत कला का सच्चा प्रशंसक है। उस बात पे कोई डाउट नहीं रहा। और हां, वैसे भी उसके पास ऐसी कई एंटीक चीजें होंगी, होना लाजमी है। उसने बॉक्स का कुंडा खोला और देखा तो उसमें एक लेटर निकला और कोलकाता की फ्लाइट टिकट। वो उन्हें खोलने ही वाली थी कि उसके मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया। ये मैसेज था उसके बचपन के दोस्त सतीश का। गुड मॉर्निंग लड़की, कैसा रहा कल का एग्जीबिशन? रात को तुझे कितने कॉल किए, उठाए क्यों नहीं? नीना ने देखा सतीश के कई मिस्ड कॉल्स थे। दरअसल हुआ यूं कि एग्जीबिशन से लौटकर थक कर वो सो गई थी और उसकी ब्यूटी स्लीप अभी अभी खत्म हुई जब ये पिटारा उसके सामने आया। उसने लेटर छोड़कर सतीश को रिप्लाई किया, मॉर्निंग बडी। अरे कल के एग्जीबिशन के बारे में तो पूछ ही मत। पेंटिंग भी सोल्ड आउट हो गई और मुझे नया काम भी मिल गया। और मैसेज भेजकर दोबारा बॉक्स और टिकट देखने लगी। अरे ये तो कल के ही टिकट्स हैं। खैर इसे इतनी जल्दी क्यों है? वो बुदबुदाई। नीना ने अब लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया। डियर नीना, जानता हूं कि आप हैरान होंगे कि मैं आपको इतनी जल्दी कोलकाता क्यों बुला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द मेरी पत्नी के पोर्ट्रेट पर काम शुरू कर दें। आप समझ ही सकती हैं कि यह मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मैटर है। आप एक कलाकार हैं और एक कलाकार की सेंसिटिविटी ही इस बात को समझ सकती है। मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से आज ही कोलकाता जाना पड़ रहा है, तो अफसोस मैं आपके साथ ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। यह सफर आपको अकेले ही करना होगा। किसी भी चीज के लिए मेरे मैनेजर को आप कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं। कोलकाता में मिलते हैं, सत्यजीत। वो लेटर पढ़ ही रही थी कि फिर से उसकी डोरबेल बजी। इस वक्त कौन होगा सोचते उसने टाइम देखा और उठकर दरवाजा खोला तो सामने सतीश था। तू इस वक्त? नीना उसे देखकर खुश हो गई और उसे खींचकर अंदर लाकर बक्से के सामने बिठा दिया। तो मुझे ये कब बताने वाली थी कि तुझे नया ऑफर मिला है? सतीश नीना के साथ हुए अपने कॉन्वर्सेशन का जिक्र करते बोला। उसकी नजर टेबल पर पड़े हुए फ्लाइट टिकट और लेटर पर गई। उसने टिकट उठाकर देखे और लेटर पढ़ते हुए बोला, अब ये क्या बवाल है? कौन है ये सत्यजीत? क्या कोई बंगाली बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या? और कोलकाता आखिर क्यों जाना है? टिकट भेजा है। प्राइवेट आर्ट कलेक्शन दिखाएगा अपना, अपनी वाइफ की फोटोज भी दिखाएगा। इसीलिए कोलकाता जा रही हूँ। तेरे लिए रसगुल्ला ले आऊंगी। हाँ तो उसको बोल ना कि अपनी बीवी की तस्वीर भेज दे और तू यहीं से पेंटिंग बनाकर भेज देना। अरे वो उसकी एक शर्त है,
कि पेंटिंग के लिए मुझे उसके दिए हुए स्पेशल कलर पिगमेंट से ही पेंटिंग बनानी होगी। उफ, अमीरों के चोचले। देख, मैं बता रहा हूं, ये रईसजादा टोटल साइको है, इससे बचकर रह। तू बोल दे कि तू नहीं कर सकती, पेंटिंग चाहिए तो दिल्ली में करवा लो, वरना टाटा बाय बाय कर दे। नीना उसके पास उसकी बाजू पकड़ के बैठ गई। देख, मुझे अपने आर्ट को पहचान दिलाने की बहुत जरूरत है, जो इस रईसजादे के प्रोजेक्ट से हो सकता है। और कोलकाता ही तो जा रही हूँ, कौन सा टिम्बकटू के लिए निकल रही हूँ। और मैं तुझे बताती रहूंगी कि वहाँ क्या चल रहा है। साइको ने मेरी जान लेने की कोशिश की तो तू आ जाना मुझे बचाने। कहते उसे हंसी आ गई। सतीश ने टेंस्ड होते कहा, तू मानेगी नहीं ना? तुझे क्या लगता है, उसकी बीवी के पोर्ट्रेट से बहुत पहचान मिलेगी? बड़े लोग हैं, कर देती हूँ। नीना हौले से बोली। उसकी आवाज में धीमापन था, मानो कह रही हो एक आर्टिस्ट के तौर पर खुद को साबित करना सच में कितना मुश्किल है। सच ही तो है, आज के दौर में खुद की पहचान बनाना कहां आसान है। ठीक है, कल तुझे मैं एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। दिखा जरा, नवाब साहब ने कौन सी क्लास की टिकट करवाई है? बातें तो बड़ी बड़ी करके गया है। कहते सतीश ने टिकट देखने चाहे और नीना ने उसके हाथ से छीन लिए। यही छीना झपटी थोड़ी देर चलती रही और दोनों थोड़ी देर के लिए 7 साल के बच्चे की तरह बिहेव करने लगे। उन दोनों की हंसी से नीना का घर भर गया। ये मस्ती तो होनी ही थी। सतीश ठहरा उसके बचपन का दोस्त, वो उसे बखूबी जानता था। नीना के लिए फिक्र करना उसे अच्छा लगता था। सतीश ने कहने को तो कह दिया कि ठीक है, लेकिन सच में सब ठीक है या नहीं, इस बात का उसे पता लगाना था। अपने ऑफिस जाकर वो सत्यजीत चौधरी के बारे में खबर निकालने में जुट गया। सत्यजीत चौधरी की हवेली, उसकी पत्नी, उसके पुरखों की जमींदारी, सबकी खबर इकट्ठा करने लगा। सत्यजीत चौधरी कोलकाता का एक जाना पहचाना नाम था। सतीश इस बात को समझ चुका था कि सत्यजीत चौधरी नीना को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिससे उसकी इमेज खराब हो। देखते देखते दिन गुजर गया। अगली सुबह नीना जल्दी से तैयार हो गई और सतीश उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने गया। चल बाय, जल्दी से काम खत्म करके वापस आजा। बाय, तेरे रईसजादे को तेरा सलाम दूंगी। हंसते हंसाते नीना निकल पड़ी अपने नए सफर पर। यह सफर नीना के लिए क्या क्या लाने वाला था, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वो इस बात पे खुश थी कि उसे अच्छे काम के ऑफर आने लगे। उसके आर्ट को और पहचान मिलेगी और ऊपर वाला उसके लिए आगे के सभी रास्ते खोल देगा। उसे अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। आने वाले समय में सब अच्छा होने की चाह के लिए वो फ्लाइट में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ ही वक्त में नीना कोलकाता पहुंच गई। कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही नीना ने अपने नाम का साइन बोर्ड देखा। काफी इज्जत। नीना सोचती हुई ड्राइवर के पीछे चल पड़ी, जो कि एक सिल्वर मर्सिडीज का दरवाजा खोले नीना को न्योता दिया। नीना बहुत खुश हो रही थी कि इतनी खातिरदारी और इज्जत तो आज तक उसे किसी ने नहीं दी। कार में बैठते ही उसने सतीश को कॉल किया और उसके फोन लेते ही तुरंत बोली, तू यूं ही मुझे डरा रहा था। राइट नाउ आई एम बीइंग ट्रीटेड लाइक अ क्वीन। चिंता मत कर, काम में वसूल लेगा। कहते उसकी नजर ड्राइवर पर गई, जो रियर व्यू मिरर से उसे ही देख रहा था। उसने अपनी आवाज धीमी की। उस बीच सतीश बोला, सुन, फिर भी कान आंख खोल कर काम करना, और दिन में 3 कॉल जरूरी हैं, ताकि मुझे भी सब कुछ पता रहे। सतीश ने उसकी फिक्र जताते उससे कहा, यस बॉस। हंसते हुए नीना ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। शाम हो चुकी थी। वो कोलकाता की सड़कें देखने लगी। वैसे तो पहली बार यहां आई थी, लेकिन इस शहर के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था। उसने तय किया, अब जब आने का मौका मिल ही गया है तो पूरा शहर घूम कर जाएगी। कोलकाता शहर की भीड़ भाड़ धीरे धीरे हल्की हो रही थी। सत्यजीत चौधरी की मर्सिडीज रफ्तार पकड़ते हुए कोलकाता को पीछे छोड़ के हाईवे पर हवा से बातें करने लगी। नीना ड्राइवर से पूछती है कि और कितना टाइम लगेगा।
ड्राइवर अदब से कि चौधरी बागान बाड़ी कोलकाता से 45 मिनट की दूरी पर है किनारे, बस अगले 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बागान बाड़ी का मतलब है गार्डन वाला विला या हवेली। नीना आराम से बैठे हुए बाहर के नजारे देखने लगी। केले और नारियल के पेड़, तालाब, खेत खलिहान, कैसे सब शाम का रंग ओढ़ रहे थे। कुछ ही देर में कार हवेली के बड़े आलीशान और सुंदर से गेट में एंटर हुई। एक आदमी ने दौड़कर उसकी तरफ का दरवाजा खोला और झुककर उसे ग्रीट किया और बोला। नीना ने भी झुककर स्माइल पास की, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि जवाबी कार्रवाई में क्या कहना है। वो मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। शंभू चौधरी बागान बाड़ी का केयरटेकर। अंधेरा हो चुका था, लेकिन चौधरी बाड़ी की जगमगाहट देखते ही बनती थी। नीना की आंखें उस सजावट को निहार रही थीं। उसका सामान फर्स्ट फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में रखा जा रहा था। शंभू नीना के आगे आगे चल रहा होता है और अब वो बाहर के गेट से अंदर की तरफ आ जाते हैं। अंदर खड़े होके नीना ने चौधरी बाड़ी को पूरी निगाह से देखा। काफी बड़ा और फैला हुआ था। ऊपर एक लगातार चलने वाला बरामदा दिख रहा था, जिसके साथ कई सारे बेडरूम बने थे। नीना जब नजर दौड़ा रही थी तो उसकी नजर किसी पर पड़ी जो शायद नीना को देख रही थी और उससे नजर बचने के लिए तुरंत अपने कमरे में अंदर चली गई। नीना को तो अजीब लगा, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। वहीं पर शाम की चाय की व्यवस्था की गई। शंभू ने नीना को बिठाया और उसको चाय के साथ बंगाली व्यंजन सर्व करने लगा। उसी वक्त एक और स्टाफ एक फोन लेकर दौड़ते हुए आया और नीना से कहा कि बड़े बाबू का कॉल है। अब ये बड़े बाबू कौन है? अब चौधरी बाड़ी में बड़े बाबू कौन होंगे? उसने फोन लिया और कहा, हेलो। दूसरी ओर से सत्यजीत की जानी पहचानी आवाज आई। वेलकम टू चौधरी बागान बाड़ी। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे उम्मीद है मेरे स्टाफ आपका पूरा ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स मिस्टर चौधरी, यू आर वेरी काइंड। इससे ज्यादा नीना बोल ही नहीं पाई। क्यों इसके सामने फुस हो जाती हूँ, कुछ बोल नहीं पाती। आई एम सॉरी, मेरी बिजनेस मीटिंग्स मुझे आज रात कोलकाता में ही रुकवाएंगे, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। कल सुबह नाश्ते के पहले पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आज रात आप आराम कीजिए। कल मैं पर्सनली आपको बागान बाड़ी का टूर दूंगा। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो शंभू से कह दीजिएगा। वो मेरा ट्रस्टेड असिस्टेंट है, उसे इस घर का सब कुछ पता है। और हाँ, खाने में जो आपका मन हो वो बनवा लीजिएगा। गुड नाइट। उसी रौबदार आवाज में कहकर उसने कॉल भी कट कर दिया और नीना अभी तक फोन पकड़े खड़ी थी। नीना मन ही मन खुद को कहने लगी, कितनी झल्ली है यार तू। हेलो और हाँ जी के आगे तेरी गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। वो भी क्या सोच रहे होंगे। मैडम खाना तैयार है। नीना जब डाइनिंग रूम में पहुंची तो सामने टेबल पर बंगाली खाना सजा हुआ था। अरहर दाल, आलू भाजा, धोखा डालना, झींगे पोस्तो और कोशा मांगशो, जो हर एक कोलकाता ब्लॉगर इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। शंभू उसकी प्लेट में सर्व करते सभी चीजों के नाम लेकर उसे बता रहे थे और वो बड़े चाव से उन्हें देखे जा रही थी। खाना खाकर वो अपने कमरे में सोने चली गई। दिन भर की थकान और मलमल का बिस्तर, आखिर नीना को गहरी नींद आ ही गई। शहर की रात और शहर के बाहर की रात में काफी फर्क होता है। अंधेरा पसरा हुआ था। रात के तकरीबन 3 बजे होंगे। घड़ी अपना डंका बजाकर खामोश हो गई। नीना की नींद खुली, उसका गला सूख रहा था। उसने उनींदी आंखों से सामने देखा, एक औरत अंधेरे कमरे में किनारे खड़ी है। उसकी नजरें नीना पर जमी हुई थीं। उसका चेहरा चमक रहा है, लेकिन उसकी आंखें उदास थी। गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उसका गला खिंचने लगा।
ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके गले पर हाथ रख दिए हों और आवाज को दबा दिया गया हो। कमरे का एसी ठीक से काम कर रहा था, पर वो पसीने में लथपथ थी। किसी तरह से उसने अपने कमरे का लाइट ऑन किया तो देखा कि कोई नहीं था। नीना डरी हुई थी, पर फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए सोचा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। पानी पीकर वो सो गई, इस बार कमरे का नाइट लैंप ऑन करके। नीना ने जो देखा वो सपना था या सच? अक्सर हवेलियों के राज हवेलियों में ही दफन हो जाया करते हैं, और इस सपने की तरह उनके भी कोई नामो निशान नहीं बचते हैं।